हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ कहाँ पे छोड़ा था इसको। तो सॉरी कल के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ छोड़ दिया था। तो हम पढ़े थे लेसन 3। आज इसका पार्ट 2 मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम मांग की अवधारणा लेसन 3 पे ही थे हम। तो इसमें बताना था आपको मांग का नियम। तो मांग का नियम देखो क्या होता है। तो मांग का नियम क्या होता है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर कीमत के घटने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होगी, कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा में कमी होगी। इसे हम क्या कहेंगे, मांग का नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, मांग का नियम। तो ये क्या कहलाता है, मांग का नियम। अब हम इससे आगे चलेंगे। तो आय के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तुएं। तो सामान्य वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है, यानी उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है, वह क्या कहलाती है, सामान्य वस्तु। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये क्या कहलाएगी, सामान्य वस्तुएं। कि वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है, वह सामान्य वस्तुएं कहलाती है। अब ऐसे ही घटिया वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के फलस्वरूप क्या होती है, घटती है। वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के फलस्वरूप क्या होती है, घटती है। ये क्या कहलाती है, घटिया वस्तुएं। अब तीसरा, विभिन्न वस्तुएं। तो विभिन्न वस्तुएं क्या होती है, जो घटिया वस्तु और जो सामान्य वस्तु होते हैं, इनसे ज्यादा, इनमें आय का विस्तार ज्यादा से ज्यादा होता है। मतलब आय का विस्तार क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। तो मैं हमने पढ़ी घटिया वस्तुएं, विभिन्न वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं। तो यहाँ आपका क्या होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। फिर आगे हम इससे चलेंगे। तो आगे देखते हैं हम। तो आगे लेसन आ गया 4। लेसन 4। तो लेसन 4 क्या है, वो है मांग की लोच। मांग की लोच। अब मांग की लोच क्या होती है,
तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मांग की कीमत लॉच। लेसन का नाम है, फर्स्ट है मांग की कीमत लॉच। तो कीमत के बढ़ने पर, कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लॉच कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, मांग। भाई कीमत में तो कितना परिवर्तन होता है और मांग मात्रा में कितना, मतलब जो कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग की मात्रा में, भाई कोई भी प्रोडक्ट है, अगर चीनी है उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग मात्रा क्या होगी, या तो कम होगी या ज्यादा होगी। जो परिवर्तन होगा मांग की मात्रा में कीमत के बढ़ने पर, वही क्या कहलाएगी, मांग की कीमत लॉच कहलाएगी। इसका जब वो फॉर्मूला देखें तो मांग में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, इसका सीधा सा फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया तो आप परिभाषा स्वयं से लिख सकते हो, और इस फॉर्मूले के साथ आप एग्जाम में भी लिखे, कॉपी में लिख के आ सकते हो और ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, ऐसे एग्जामिनर को बता सकते हो। तो आपके मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं। तो आपको ये समझ में आया। अब अपन आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं मांग की श्रेणियां, मांग की कीमत लॉच की श्रेणी। मांग की लॉच श्रेणियां। तो सबसे फर्स्ट है पूर्णतया लोचदार। AD बराबर 0, ना के बराबर। जहां पर क्या होती है, प्रचलित वस्तुओं की मांग अनंत होती है, वह क्या होती है, पूर्णतः लोचदार। आप इसका डायग्राम, इसका डायग्राम है, ये होगा। तो पूर्णतः लोचदार पहली इसकी क्या है, श्रेणी है। तो आप देख सकते हो यहाँ हम लेते हैं मांग की मात्रा और यहाँ कीमत। तो इसमें क्या होगी, इसमें कीमत ही बराबर होगी और मांग की मात्रा भी बराबर होगी। अब दूसरे पे चलते हैं। तो वो है लोचदार, दूसरी है लोचदार मांग। एक से इकाई से अधिक। इसमें क्या होगा, मांग में परिवर्तन क्या होता है, कीमत के परिवर्तन से अधिक होता है।
तो मांग में परिवर्तन कीमत से परिवर्तन से क्या होता है, अधिक होता है, तो वह होगी लोचदार मांग। अब इसका डायग्राम देख लो, उससे समझ लो आप। इसका डायग्राम होगा, क्या हो गया, डी ए बी, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे मांग की मात्रा और ये कीमत। अब आप देखो यहाँ कि कीमत मांग कितनी है, अगर मांग 10 है, कीमत 10 है, तो हम कितनी खरीदेंगे कोई भी चीज, 40। अगर कीमत बढ़ के 15 हो जाएगी तो हम कितनी खरीदेंगे किसी भी चीज को, 10। अगर मान लो आप कोई भी सामान लेने गए, आप केले लेने गए 10, भाई पहले कीमत कितनी थी इनकी 10, तो 10 के कितने आ रहे थे, 40 केले। अब वो बढ़कर कितनी हो गई, 15, तो 15 के कितने आ रहे हैं हमको, 10 केले। ये क्या हो गया भाई, मांग में क्या हो गई, मांग में परिवर्तनों से क्या होता है, कीमत में भी परिवर्तन अधिक होता है, तो मांग में परिवर्तन होने से कीमत में भी परिवर्तन होगा। तो ये क्या है, ये क्या कहलाएगी, लोचदार मांग कहलाएगी, इकाई से अधिक कहलाएगी। यहाँ लिख देते हैं एडी, और जैसे 15, 10, 10, 40 लिखी हुई। तो ये क्या है, ये एक इसकी डेल क्यू किससे अधिक है, डेल पी से। तो मात्रा क्या है, अधिक है कीमत से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़े हम। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो डायग्राम, या इसमें कोई भी परिभाषा, या जो मैंने ये बताया, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, इसमें कोई भी, अगर उसकी कीमत कम होगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, कीमत बढ़ जाएगी तो उसे हम कम खरीदेंगे। तो ये क्या हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है और मात्रा में उससे अधिक परिवर्तन हो रहा है। वह पहले 10 थी तो उसकी मात्रा कितनी ले रहे थे हम, 40। अब 15 हो गई तो उसकी मात्रा क्या ले रहे हैं हम, 10 ही ले रहे हैं। ये इतना फर्क हो गया, यहाँ पे 30 का फर्क हो गया, यहाँ केवल 5 का ही फर्क हुआ है। तो ये क्या है, जब तो मांग में परिवर्तन होने से कीमत में कितना परिवर्तन होता है, कितना अधिक परिवर्तन होता है, ये क्या कहलाता है, लोचदार मांग कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं, वो है इकाई के बराबर लोच। ना तो उसमें मात्रा घटेगी, ना मांग कीमत ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो इकाई के बराबर लोच, इसमें क्या होगा, तो क्या होता है, जब मांग में परिवर्तन तथा कीमत में परिवर्तन क्या होता है, बराबर, यहाँ क्या होगी, इकाई के बराबर होगा। तो अब इसका डायग्राम, तो ये क्या है, ये मांग की मात्रा
ये कीमत। अब आप मान लो आपने क्या खरीदा, आपने किसका ले उदाहरण, जैसे आपने खरीदा, हाँ आपने 1 किलो चीनी ली, सॉरी 1 किलो नहीं तो आपने चीनी नहीं तो आप ले लेते हैं हम इसका, हाँ आपने आज 10 की आइसक्रीम, मतलब आप आइसक्रीम लेने गए, तो उसकी कीमत कितनी आ रही थी, पहले 10 रुपए थी, तो आप कितनी खरीद रहे थे, 10 रुपए थी तो आप 15 खरीद रहे थे। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि कीमत क्या है इसकी बराबर है और मांग भी बराबर है। तो आप इसको किस प्रकार से लेओगे, एडी बराबर है, जैसे पी क्यू डी 10 15 15 10 10, ये क्या होगी, कीमत बराबर इसके, तो क्या होगी भाई, जब मांग में परिवर्तन कीमत के परिवर्तन से बराबर होता है, भाई मांग में कितना 10 है तो 15 है, 15 है तो 10 है, तो ये क्या होगा भाई 10 ले रहे थे तो इनमें कितना हुआ 5 5 का, और हमने जो पिछला देखा उसमें क्या हो रहा था, यहाँ 30 का आ रहा था, यहाँ सिर्फ 5 का आ रहा था, तो उसमें मांग की मात्रा में क्या हो रहा था, थोड़ा अधिक परिवर्तन हो रहा था और कीमत में सिर्फ परिवर्तन ही हो रहा था। तो ये क्या है, कीमत और मांग मात्रा दोनों क्या है, बराबर है। अब आइए अब आगे चलते हैं 4th पेज पे। इसकी 5 श्रेणियां हैं, तो हमने 3 पढ़ ली इसकी, अब 2 रह गई। अब चलते हैं, वो है बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग। तो बेलोचदार मांग, तो बेलोचदार मांग क्या होती है, जैसे मांग में परिवर्तन कीमत के परिवर्तन से कम होता है, मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से क्या होता है, कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग। अब वो कैसे होगा, आइए डायग्राम से समझते हैं इसको। तो ये क्या है, कीमत है, और ये मांग की मात्रा। अब हम देखते हैं, अब मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से कम क्या होगा, भाई कीमत में परिवर्तन कम कैसे होगा, अगर हम सपोज करो हम दुकान पे किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो हमने केले लिए, तो मैंने 10 रुपए के केले लिए, तो उसने कितने दिए मुझे, 15। मैंने 10 रुपए के केले लिए, उसने कितने दिए मुझे, 15। अगर कीमत उनकी बढ़ के 40 होगी, तो मैंने उसे 40 रुपए दिए, उसने मुझे कितने केले दिए, 10 केले दिए। तो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कीमत में क्या हो रहा है, परिवर्तन कम हो रहा है और मांग में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। तो मांग क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और कीमत
मांग तो कीमत तो कम हो रही है और मांग उसकी बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी और कीमत बढ़ जाएगी। तो कीमत में परिवर्तन से कम होता है, मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से कम होता। इसे कहते हैं हम बेलोचदार मांग। अब हम लास्ट एक और देख लेते हैं इसमें, वो है शून्य लोच। शून्य लोच, शून्य लोच। तो इसमें क्या होगा, भाई कीमत में परिवर्तन होने पर मांग पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जनरली समझो। अब आप जनरली समझोगे इसको। जैसे आपने कोई भी सामान ली, उसकी कीमत क्या हो, फिक्स हो, तो उसमें क्या है, क्या बता रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि कीमत कितनी बढ़ जाए पर लेकिन मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे से कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उसकी कीमत कितनी बढ़ जाए। अब जैसे फ़ोन है, एक ओप्पो का फ़ोन है, उसकी कीमत बढ़ गई तो उसकी कीमत कितनी हो गई, उसकी कीमत 14,000 रुपये है, तो मांग उसकी कितनी है, उतनी ही रहेगी, मांग उसकी बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। तो ये क्या है, ये शून्य लोच है, मांग तो बढ़ जाएगी लेकिन कीमत इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।